नमस्कार। आपका अपना स्कूल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम विद्या है और मैं आपकी कंप्यूटर टीचर हूँ। आज से हम इस चैनल पर बेसिक कंप्यूटर कोर्स शुरू कर रहे हैं, जहां आप कंप्यूटर की बेसिक जानकारी को आसानी से समझ पाएंगे। चाहे आप पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हो या अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हो, ये कोर्स आपके लिए सही है। तो चलिए, कंप्यूटर की इस नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह बेसिक कंप्यूटर कोर्स की सीरीज का पहला वीडियो है। इस सीरीज में हम कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे एडवांस्ड टॉपिक्स तक पहुंचेंगे। सबसे पहले जानते हैं, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा प्रोसेस करके हमें जानकारी देता है। इसमें चार मुख्य हिस्से होते हैं: इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। इन हिस्सों की मदद से कंप्यूटर काम करता है। किसी भी कंप्यूटर के प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं: सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है जो सारी प्रोसेसिंग करता है। मॉनिटर पर आप सभी जानकारी देख सकते हैं और कीबोर्ड और माउस की मदद से आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कंप्यूटर को समझने के लिए हमें तीन मुख्य हिस्सों के बारे में जानना जरूरी है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। आइए इनका विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर की बात करें। हार्डवेयर वो सभी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। इनमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर जैसे डिवाइसेस शामिल होते हैं। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, क्योंकि यह सब कुछ प्रोसेस करने और यूजर से इंटरैक्ट करने में मदद करता है। हार्डवेयर को आप कंप्यूटर का शरीर कह सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि उसे क्या करना है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, जो पूरे कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, क्रोम, जो यूजर द्वारा खास काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आखिर में आता है डेटा। डेटा वो जानकारी है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, तब आप टेक्स्ट डेटा एंटर कर रहे होते हैं। जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तब आप डेटा सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं। डेटा ही वो चीज है जिससे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग सर्कल पूरा होता है, और बिना डेटा के कंप्यूटर कोई उपयोगी परिणाम नहीं दे सकता। तो इस तरह हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, सॉफ्टवेयर उसका दिमाग है, और डेटा वह जानकारी है जिसे ये प्रोसेस करता है। तीनों का सही तालमेल ही कंप्यूटर को एक उपयोगी डिवाइस बनाता है। हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा के बारे में अधिक जानकारी आने वाले वीडियो में सीखेंगे। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की सीमाओं या लिमिटेशंस के बारे में। कंप्यूटर भले ही तेज, सटीक और बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस करने में सक्षम हो, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। पहली सीमा यह है कि कंप्यूटर में खुद की सोचने की क्षमता नहीं होती। कंप्यूटर केवल उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है जो उसे दी जाती हैं। अगर इंस्ट्रक्शन गलत हो, तो कंप्यूटर सही रिजल्ट नहीं दे सकता। इसे हम गार्बेज इन गार्बेज आउट कहते हैं। दूसरी सीमा है कि कंप्यूटर में भावनाएं नहीं होती। यह एक मशीन है, इसलिए इसे किसी काम के पीछे की भावना, नैतिकता या मानव संवेदनाएं समझ नहीं आती। यह सिर्फ लॉजिक पर आधारित होता है। तीसरी सीमा है कि कंप्यूटर खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकता। यह केवल उन प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस पर चलता है जो उसे दिए जाते हैं। निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से इंसान पर निर्भर होती है। चौथी और महत्वपूर्ण सीमा यह है कि कंप्यूटर क्रिएटिव नहीं हो सकता। यह सिर्फ डेटा को प्रोसेस करता है, लेकिन खुद से कुछ नया या क्रिएटिव नहीं बना सकता। इसके लिए हमेशा इंसानी दिमाग की जरूरत होती है। तो ये थीं कुछ मुख्य सीमाएं कंप्यूटर की, जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि भले ही कंप्यूटर शक्तिशाली है, लेकिन यह इंसानी सोच, भावना और निर्णय लेने की क्षमता को पूरी तरह से नहीं बदल सकता। अब बात करते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो इन सीमाओं को कुछ हद तक दूर करने में सक्षम है। जहां कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता, वहीं एआई को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह डेटा का विश्लेषण करके सीख सकता है और निर्णय ले सकता है। एआई में मशीनें खुद को प्रोग्राम किए बिना नए पैटर्न समझ सकती हैं और उनसे सीख सकती हैं। यह सीमित रूप से क्रिएटिव भी हो सकता है, जैसे कि फोटो बनाना, टेक्स्ट जनरेट करना या कोई प्रॉब्लम हल करने के नए तरीके ढूंढना।
इसकी क्षमता रखता है। यह कई डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करके आपको उचित सुझाव या निर्णय दे सकता है। हालांकि एआई भी पूरी तरह से इंसानी संवेदनाएं नहीं समझ सकता, लेकिन यह कंप्यूटर से कहीं ज्यादा सक्षम है। इस तरह जहां कंप्यूटर की सीमाएं खत्म होती हैं, एआई हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, जिससे हम मशीनों को और अधिक स्मार्ट बना सकते हैं। हम एआई के बारे में और अधिक जानकारी आने वाले वीडियो में सीखेंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर के विभिन्न उपयोगों के बारे में, जिन्हें हम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। आज के समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख क्षेत्र जहां कंप्यूटर का उपयोग होता है। पहला है शिक्षा, एजुकेशन। आजकल स्कूलों, कॉलेजों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाई के लिए कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके जरिए स्टूडेंट्स इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं और विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग करके नई स्किल्स सीख सकते हैं। दूसरा क्षेत्र है व्यापार, बिजनेस। कंप्यूटर का इस्तेमाल अकाउंटिंग, डेटा मैनेजमेंट और ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। बड़ी कंपनियां और छोटे व्यवसाय सभी अपने डेटा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। मेडिकल क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बड़ा योगदान है। डॉक्टरों और अस्पतालों में मरीजों की रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स और मेडिकल इमेजिंग जैसे एक्सरे, एमआरआई के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित रिसर्च और दवाओं के विकास में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, फाइनेंशियल सर्विसेज में कंप्यूटर ने क्रांति ला दी है। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ट्रांजैक्शन सिस्टम्स को तेजी और सुरक्षित बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। आज हम घर बैठे अपने खाते की जानकारी देख सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट की बात करें तो कंप्यूटर का उपयोग वीडियो गेम्स, मूवीज देखने, संगीत सुनने और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा डिजिटल कंटेंट क्रिएशन जैसे ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन के लिए भी कंप्यूटर एक जरूरी टूल है। सरकारी कामकाज, गवर्नमेंट में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। डेटा स्टोरेज, पब्लिक सर्विसेज और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए सरकारी विभाग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इससे कामकाज तेज और सटीक होता है। तो यह थे कुछ प्रमुख क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी के हर हिस्से को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है और इसे और अधिक प्रभावी और आसान बनाया है। आज के वीडियो में हमने कंप्यूटर के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सीखी। सबसे पहले हमने कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट्स जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा के बारे में जाना। फिर हमने कंप्यूटर की लिमिटेशंस पर चर्चा की और यह भी देखा कि कैसे एआई उन सीमाओं को दूर करने में मदद करता है। इसके बाद हमने कंप्यूटर के उपयोग, एप्लीकेशंस के बारे में विस्तार से समझा कि किस तरह शिक्षा, व्यवसाय, चिकित्सा, बैंकिंग, मनोरंजन और सरकारी कामों में कंप्यूटर का अहम योगदान है। आने वाले वीडियो में हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एआई के बारे में गहराई से समझना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और कंप्यूटर की दुनिया को और भी गहराई से जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।